हेलो गाइस, मोटिवेटेड स्पोकन इंग्लिश को आप सबका स्वागत है। मैं जानता हूँ आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है और मैं ये भी जानता हूँ आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बोलना भी चाहते हैं, लेकिन सीखना और बोलना इसका टेक्निक क्या है मैं बताता हूँ। इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात ही नहीं है। अगर आप देखोगे इंग्लिश भी तो एक भाषा ही तो है, लेकिन इस भाषा को सीखने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए और इच्छा भी होना चाहिए। देखिए, इंग्लिश को इतना सीरियस मत लेना। इंग्लिश इसका कुछ टेक्निक है जो मैं आपको बता दूंगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां आप इंग्लिश सीख पाओगे और बोल भी पाएंगे। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हैव बीन, हैज बीन एंड सिंस, फॉर, वो चारों को आज हम एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। ओके, स्टे विथ मी एंड देन कंटिन्यू इट। हैव बीन एंड हैज बीन. If any work started from past and this work is still going on or end now, then we use have been and has been. अगर कोई काम चल रहा है और ख़त्म हुआ है अभी अभी, तो इसके लिए हम has been और have been यूज करेंगे। has been सिंगुलर में यूज होगा और have been आई एंड प्लूरल में यूज होगा। चलिए देखते हैं सिंस और फॉर। यूजेस ऑफ सिंस और फॉर। यूज ऑफ सिंस व्हेन यू टेलिंग द ड्यूरेशन ऑफ अ टाइम। व्हेन तुम टाइम का ड्यूरेशन बता रहे हो तो इस केस में सिंस यूज होगा। एंड फॉर व्हेन यू टेलिंग ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। अगर कोई पॉइंट, निर्दिष्ट पॉइंट को स्पेसिफाई करता है तो फॉर यूज होगा। चलिए देखते हैं उसका कुछ एग्जाम्पल। मैं 1 PM से काम कर रहा हूँ। स्पेसिफिक टाइम 1 PM मतलब वो स्पेसिफिक। सो यहाँ आई हैव बीन वर्किंग सिंस 1 PM। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। 2 घंटे से मतलब वो ड्यूरेशन बता रहा है, तो यहाँ फॉर यूज होगा। सो आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ओके, देन वो 3 दिनों से बीमार है। ही हैज़ बीन सिक फॉर लास्ट 3 days। किताब वो काल से यहाँ से पढ़ी है। तो बुक्स हैव बीन लाइंग हियर सिंस यस्टरडे। ओके, देन मैं पिछले 2 सालों से एक ही हेयर कट कर रहा हूँ। आई हैव बीन गेटिंग द सेम हेयर कट फॉर लास्ट 2 years। काल से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे। ओके, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है। ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। मैं इस शहर में 7 वर्ष से रह रहा हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 7 years। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग। ओके, मैं यहाँ किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक। क्या काल से यहाँ भी बरसात हो रही है? हैज इट बीन रेनिंग हियर सिंस यस्टरडे। हाँ, हो तो रही है पर रुक रुक कर। इन दिस केस यस, इट हैज़ बीन बट नॉट कंटिन्यूसली। हम इस घर में 2 वर्षों से रह रहे हैं। We have been living in this house for 10 years। वो पिछले जनवरी से एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। He has been working on a new project since January। राम काल से सो रहा है। राम has been sleeping since tomorrow। हरी सुबह से खा रहा है। हरी has been eating since morning। वे इस शहर में 2 महीने से रह रहे हैं। दे हैव बीन स्टेइंग इन दिस सिटी फॉर 2 months। गीता 4 घंटे से खेल रही है। गीता हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। डॉक्टर 2 घंटे से चिकित्सा कर रहे हैं।
द डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग फॉर 2 hours। क्या तुम सुबह से यहाँ बैठे हो? हैव यू बीन सिटिंग हियर सिंस मॉर्निंग? ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब